ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। महादेव कहते हैं, आरामदायक क्षेत्र में जाने के बाद उससे बाहर आ पाना मुश्किल होता है। ऐसे में चुनौतियां आने पर उसका सामना कर पाना आसान नहीं होता। इसलिए कभी भी आरामदायक क्षेत्र में जाकर खुश न हो जाएं। खुद को हमेशा चुनौती देते रहे और मुसीबत के लिए तैयार रहें। तब आप चुनौती का सामना करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। महादेव कहते हैं, अगर किसी काम को हमें नहीं करना है तो हम बहाने देते काम में मन नहीं लगता, इसलिए उस काम को बाद में करूंगा करके टाल देते। कामों को आगे ढकेलने के लिए, काम नहीं करने के लिए, और जिस काम में मन नहीं लगता, ऐसे सभी कामों के लिए हम जो कारण खोजते उसे बहाना देना कहते। बहुत सारे असफल लोग बहाने देते मिलेंगे, लेकिन उनको पता ही नहीं है उनका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। इसे ध्यान से समझना। जब हम दूसरों को बहाना देते तो हम खुद को ही सफल होने से रोक रहे होते। अपने दिमाग को अपने खुद की प्रगति पर काम करने से रोक रहे होते। महादेव कहते हैं, हम अपने दिमाग को निष्क्रिय बनाते, हम दिमाग को ऐसा प्रशिक्षण देते क्यों हमारे खिलाफ काम करे। जितना ज्यादा हम बहाना देंगे उतना ही हमारे मन को खुद के खिलाफ काम करने को मजबूर कर देते हैं। इसका परिणाम ये होगा कि आप अपने ही कामों से दूर भागोगे, जिम्मेदारी से दूर भागोगे, काम में मन नहीं लगेगा, जीवन में उत्साह कम होगा, जीवन में सही निर्णय लेने में देर हो जाएगी, और फिर आप सोचेंगे कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ये सब आपके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने ही बहाने दे देकर अपने मन और दिमाग को कुछ नहीं करने की आदत डाली है। महादेव कहते हैं, जिनके अंदर डर स्वाभाविक है उनको अपने दिमाग और मन को एक बात समझानी होगी। अगर मुझे अच्छी जिंदगी जीनी है तो मुझे इस डर को जीतना होगा, और इसके लिए मुझे योजना पूर्वक एक के बाद एक कदम उठाने पड़ेंगे। खुद को यकीन दिलाना ही होगा कि वक्त रहते ही खुद को बदलना पड़ेगा। अगर हम नहीं बदले तो वक्त ने बदलने की कोशिश की तो बड़ी तकलीफ होगी। पहले आप खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं डर के वजह से आगे नहीं बढ़ रहा हूँ? क्या डर के वजह से मुझे सफलता नहीं मिल रही? अगर आपका उत्तर हाँ है तो चलो डर के अंदर जाते हैं। हमें ध्यान से समझना पड़ेगा, हमें डर क्यों लगता है? क्योंकि हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है। फिर सवाल आता है, हमारे अंदर आत्मविश्वास क्यों कम है? क्योंकि जिस क्षेत्र में हम सफलता हासिल करना चाहते उस क्षेत्र के बारे में हमारा ज्ञान अधूरा है। इसके लिए जिस क्षेत्र में सफलता हासिल करनी है उस क्षेत्र के प्रति जितना हो सके उतना अभ्यास करना है और ज्ञान हासिल करना है, जिससे हमारे भीतर आत्मविश्वास है और जिससे कुछ हद तक हमारा डर कम हो जाएगा। महादेव कहते हैं, मनुष्य स्वभाव है कमाने के लिए संग्रह करना, फिर चाहे धन हो, नहाते हो, संबंध हो या प्रसन्नता। परंतु क्या आपने कभी सोचा है ये संग्रह करने की प्रवृत्ति मनुष्य में क्यों डाले? एक बेस से पौधा पनपता है, उसके भोजन से फल संग्रहित होते हैं। क्यों? इसलिए ताकि वृक्ष उसे स्वयं खा सके? नहीं, बल्कि इसलिए ताकि वो भूखे जीवों में बांटा जा सके। अब आप पूछेंगे कि इसमें वृक्ष का क्या लाभ है? क्योंकि जो बांटता है वो मिटता नहीं। जो फली अजीब खाते हैं और उसके बीजों को वातावरण में बिखेर देते हैं, जिससे जन्म लेते हैं नए वृक्ष, उसकी जाति, उसका गुण, उसकी मिठास अमर हो जाती है। महादेव कहते हैं, कभी आपने सोचा है इस संसार में हम सबसे अधिक किससे जुड़े हैं? कोई कहेगा माता पिता, कोई कहेगा मित्र, कोई कहेगा पत्नी, तो कोई कहेगा संतान नहीं। यदि संसार में हम किसी से जुड़े हैं तो वो है समय। समय ही हमारा भूत है, समय ही हमारा वर्तमान है और समय ही हमारा भविष्य। और हम क्या करते हैं? सबसे अधिक जुड़े समय को, सबसे बहुमूल्य संपत्ति को हम नष्ट कर देते हैं। कोई भविष्य के ऊंचे सपनों को बुनता है, कोई बीते कल को कोसता है, किंतु तनिक सोचिए, बीता कल आपके सोच विचार करने से बदलने नहीं वाला। के विषय में सोच विचार करके यदि आप अपना वर्तमान नष्ट कर रहे तो आपका भविष्य भी बीते कल की भांति ही होगा। इसलिए आज के विषय में सोचिए, उसे उत्तम बनाइए। महादेव कहते हैं, मान बड़े ही विचित्र कृति हैं। ये मन शरीर के किसंग में बसता है, कोई नहीं जानता, किंतु संपूर्ण शरीर इस मन की इच्छा साकार करने के लिए प्रयास करता रहता है। अब यदि मन कुछ खाने का करे तो व्यक्ति उसकी इच्छा साकार करने का माध्यम ढूंढता है। अब यदि मन किसी को शत्रु समझ ले तो व्यक्ति उसे नष्ट करने का हर संभव प्रयास करता है।
अब यदि मन किसी से प्रेम करें तो उसके प्रसन्नता के लिए हर सीमा लांघने के लिए सज रहता है। परंतु जीवन सुखद हो इसके लिए ये आवश्यक है कि मन खाली रहे। बांसुरी की भांति बेहतर कुछ भी नहीं है। ना राग है ना द्वेष, तब भी इसी प्रकार मन को भी भावनाओं से मुक्त रखना आवश्यक। स्मरण रखिए, मन में कुछ भरकर जियोगे तो मन भर के नहीं जी पाओगे। एक बार गिद्धों का झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर जा पहुंचा। टापू समुद्र के बीचों बीच स्थित था। वहाँ ढेर सारी मछलियाँ, मेंढक और समुद्री जीव थे। इस प्रकार गिद्धों को वहाँ खाने पीने को कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात ये थी कि वहाँ गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था। गिद्ध वहाँ बहुत खुश थे। इतना आराम का जीवन उन्होंने पहले देखा नहीं था। उस झुंड में अधिकांश गिद्ध युवा थे। वे सोचने लगे कि अब जीवन भर इसी टापू पर रहना है, यहाँ से कहीं नहीं जाना, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उन सब के बीच में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। वह जब युवा गिद्धों को देखता तो चिंता में पड़ जाता। वह सोचता कि यहाँ के आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ इनके सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। ऐसे में जब कभी मुसीबत इनके सामने आ गई तो ये कैसे उसका मुकाबला करेंगे? बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की सभा बुलाई। अपनी चिंता जताते हुए वह सबसे बोला, इस टापू में रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं। मेरे विचार से अब हमें वापस उसी जंगल में चलना चाहिए जहाँ से हम आए हैं। यहाँ हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। युवा गिद्धों ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र के असर से बूढ़ा गिद्ध सठिया गया है, इसलिए ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। उन्होंने टापू की आराम की जिंदगी छोड़कर जाने से मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने की कोशिश की, तुम सब ध्यान नहीं दे रहे कि आराम के आदी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल चुके हो। ऐसे में मुसीबत आई तो क्या करोगे? मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहाँ से चला गया। कुछ महीने बीते। एक दिन बूढ़े गिद्ध ने टापू पर गए गिद्धों की खोजखबर लेने की सोची और उड़ता उड़ता उस टापू पर पहुँचा। टापू पर जाकर उसने देखा कि वहाँ का नजारा बदला हुआ था। जहाँ देखो वहाँ गिद्धों की लाशें पड़ी थी। कई गिद्ध लहूलुहान और घायल पड़े थे। हैरान बूढ़े गिद्ध ने एक घायल गिद्ध से पूछा, ये क्या हो गया? तुम लोगों की ये हालत कैसे हुई? घायल गिद्ध ने बताया, आपके जाने के बाद हम इस टापू पर बड़े मजे की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन एक जहाज यहाँ आया। उस जहाज से यहाँ चीते छोड़ दिए गए। शुरू में तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं, हमारे पंजे और नाखून इतने कमजोर पड़ गए हैं कि हम तो किसी पर हमला भी नहीं कर सकते और न ही अपना बचाव कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें एक एक कर मारकर खाना शुरू कर दिया। उनके ही कारण हमारा ये हाल है। शायद आपकी बात न मानने का फल हमें मिला है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। महादेव आपका सारे इच्छा को पूरा करे। हर हर महादेव।